तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफ़ा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये कहना शिरक है कि या मोहम्मद मदद, या अली मदद, या गौस आज़म मदद, वल्लाही इट्स शिरक। सिर्फ अल्लाह मदद कर सकता है। तो वसीला सिर्फ रब की ज़ात को बनाए। वसीला कुछ तरह का होता है। अल्लाह ताला के नाम वसीला हैं। अपने नेक अमाल का वसीला गिनवा सकते हैं। अल्लाह के नबी पे दरूद पढ़ के वसीला हम कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके होते हैं वसीले के। ये नहीं कि कब्रों पे सजदे करना और फलां को मुश्किल कुशा समझना, हाजत रवा फलां को समझना और बिगड़ी बनाने वाला फलां को। अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ अरे रुको जरा, सबर करो। तहियात, तो तहियात आप उंगली उठाएंगे तो उंगली उठाने का तरीका क्या है समझिएगा। छोटी उंगली और उसके पास वाली उंगली को आपको क्या करना है, मिला देना है। छोटी उंगली और उसके पास वाली उंगली को तो आप हथेली से मिला देंगे और बीच वाली उंगली और अंगूठे को इस तरीके से आप मिला देंगे। अशहदु अल्लाह, जब ला बोलेंगे अशहदु अल्लाह का, जब ला पर आप आएंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बना के उंगली उठा देंगे और फिर इल्ला पे गिरा देंगे। ला पे उठाना है और इल्ला पर गिराना है। अच्छा ठीक है जी। हनफी जो तशहुद में ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली उठाते हैं, क्या हदीस है? कोई साबित नहीं है इस हवाले से कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठानी है, बल्कि वो इस तरह नहीं है, वो कहते हैं ला इलाहा पे उठानी है, इल्लल्लाह पे गिरा देनी है। मुस्लिम शरीफ में ऊपर तरह 4 हदीस है अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से कि नबी इस्लाम जब तशहुद बैठते दरमियान की उंगली और अंगूठे का यूं हल्का बनाते यूं करके और उंगली को उठा लेते मुसलसल पूरे तशहुद के अंदर। यूं भी साबित है और 53 का अदद भी साबित है। 53 का अदद यह है कि आप इस अंगूठे को इस ये जड़ में रखें, इस तरह उंगली उठाना भी साबित है, ऐसे भी साबित है। फिर एक तीसरी कौम बीच में आ गई जिन्होंने अपना बोझ निकालना होता है औलिया किराम के खिलाफ। उसी फलस्तीन में मुसलमान मर रहे हैं तो दाता साहब मदद के लिए क्यों नहीं जाते? गौस पाक मदद के लिए क्यों नहीं जाते? अब इनसे जाके जरा पूछो कि यार तुम गौस पाक की मदद को क्यों नहीं मानते, दाता साहब की मदद को क्यों नहीं मानते? तो ये कहते हैं शिरक है। किसकी जात के साथ शिरक है? जी अल्लाह की जात के साथ शिरक है। अच्छा इसका मतलब है हकीकी मददगार अल्लाह है। तुम यही कहना चाहते हो ना कि दाता मददगार नहीं, गौस पाक मददगार नहीं, अल्लाह मददगार है। तो ठीक है बताओ फिर अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया? शाबाश। मैं नहीं बताऊंगा। वो जी दुनिया को अल्लाह ने बकदरे एफर्ट रखा है। अल्लाह ने तो हुसैन का गला भी कटते हुए देखा है। अल्लाह ने तो हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म सितम भी होते देखे हैं। तो अल्लाह ने तो दुनिया में ये सारा कुछ देखा हुआ है। अल्लाह ने तो इख्तियार दिया हुआ है। अल्लाह ने तो दुनिया को बकदरे एफर्ट रखा है। कहानियां पुराने गल्ला पुराने बहाने। तो तुम मुझे बताओ अगर कल को कोई मुल्हिद, कोई दुश्मन इस्लाम उठ के तुम पे ये एतराज करे कि तुम तो कहते हो रसूलुल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े किए जमीन पे खड़े होके, तो जो ताइफ में पत्थर उनकी तरफ फेंके गए उसके 2 टुकड़े क्यों नहीं किए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जिन अहादीस का हवाला एथियस्ट देकर हम मुसलमानों को गुमराह करते हैं, बड़े मेहरबानी तफसील से बयान कर दें। ये हमने कर दिया हुआ है और आपको ये भी बताया एथियस्ट गुमराह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो इन अहादीस से गलत रिजल्ट निकालते हैं, इसलिए कि आपको कुरान और हदीस का नॉलेज नहीं है। तो हम दे रहे हैं, वो आप लें। और एथियस्ट के साथ जो असल इख्तिलाफ है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। जब तक वो मसला हल नहीं होता आगे किसी बात पे बात करना ही फजूल है, क्योंकि अल्लाह ही हमें इजाजत नहीं देता, क्योंकि वो सारी चीजें विल ऑफ गॉड के साथ जुड़ी हुई हैं। अब एक एथियस्ट इतराज करता है कि मर्द प्रेगनेंसी की तकलीफ से क्यों नहीं गुजरता, अली भाई इस पे एक लेक्चर रिकॉर्ड कराएं जी। इस पे लेक्चर ये कुरान में लिखा है ला युसअलु अम्मा यफअल वहुम युसअलून। अल्लाह को उसकी विल पे कोई नहीं पूछ सकता, अल्लाह सबको पूछ सकता है। ये है जी इसका जवाब। कोई अल्लाह से ज्यादा समझदार है ना आपकी नजर में तो वो जवाब दे ले। अल्लाह ने तो ये जवाब दिया है। हर चीज के पीछे विल ऑफ गॉड है। नमाजें 5 क्यों है, उनकी टाइमिंग ये क्यों है, विल ऑफ गॉड है। तेरा क्या लेना देना? तू गॉड में क्वेश्चन करके गॉड है या नहीं है। वंस गॉड है तो बाकी सारे सवाल इनवैलिड है। ये है असल चीज जिसको समझे। अल्लाह दसो 2 जवाब अब उनको। तो तुम यही कहोगे ना कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है। जो मौजा दिखाया वो भी अल्लाह के हुक्म से दिखाया, अगर नहीं दिखाया तो उसमें भी अल्लाह की मर्जी थी। और तुमसे तो अच्छे वो फलस्तीन और गजा के बच्चे और वो बच्चियां और वो औरतें और वो मेरी माएं बहनें रह गई कि जो अपने सामने बच्चों को कटता हुआ देख रही हैं, अपने कुंबे को लुटता हुआ देख रही हैं और फिर भी कह रही हैं या रसूलुल्लाह इंजुर हालना। आप हुजूर से मदद मांग रहे हैं, आप हुजूर का दिल दुखा रहे हैं। और नबी इस्लाम की हदीस है बुखारी में, देखना मेरी शान को उतना बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहना। या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना। तो अगर यहां से फरियाद करने वाला रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की बरगाह में यहां से कहने वाला कि या रसूलुल्लाह गजा के ऊपर हाल, गजा के हाल के ऊपर रहम फरमाया, खासा ने रसूल वक्त दुआ है, अगर ये कहने वाला पाकिस्तान में बैठ के मुशरिक है जो उस मैदान जंग में अपने बच्चे लुटा चुका और वो खड़े होकर कह रहा है कि या रसूलुल्लाह इंजुर हालना, ये शिरक का फतवा उन पर भी लगाओ, तो फिर क्या माज़अल्लाह वो गजा वाले सारे के सारे मुशरिक हैं? या यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मनहूस शक्ल कबीहुल अक्ल। लेवल सबके निकले। अबे तू है कौन? मैं बाबा टिल्लू। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सलाम अलैकुम। काफ पे मिलने गया है उनको इंग्लैंड, वो आफ्ताब इकबाल है और कह रहा है मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है। और दोनों बैठ के
एक पॉलिटिकल लीडर के बारे में ये रो रहे हैं कि उसने आखिरी दफा तीतर कब खाया था, आखिरी दफा उसने रोटी कब खाई थी। अब हमारे मसले ये रह गए हैं। इमरान खान ने एक खाना नहीं खाया घर का अभी तक, पता है आपको? एक खाना उसने घर का नहीं खाया। आपको पता है आखिरी तीतर उसने कब खाई? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।